मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं आपके लॉज ऑफ मोशन के 15th लेक्चर में। बच्चों लास्ट टाइम आपने फ्रिक्शन वगैरह के बारे में जानकारी हासिल की और उससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल देखे थे। जो लोगों ने नहीं देखा है वो फटाफट से जाकर के एग्जांपल वाली चीजें भी देख लेंगे और लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग 15 लेक्चर में आ गए, जहां पर हम लोग आज बात करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन के अंदर में सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब मैं हिंदी में इसके बारे में बता दूं कि इसे मैं कहता हूं वृत्तीय गति। ठीक, तो आज हम लोग बात करेंगे सर्कुलर मोशन में। सबसे पहले वृत्तीय गति होती क्या है, सर्कुलर मोशन होता क्या है। तो पहला टॉपिक आज के अंदर में हमारा ये होगा। ये वृत्तीय गति का पहला लेक्चर होने वाला, लॉज ऑफ मोशन के अंदर में 50th। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि यदि कोई कण गति कर रहा है, कोई पिंड गति कर रहा है, तो किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष उसके आसपास चारों ओर गति करता है और अपने पथ को दोहराने की कोशिश करता है, तो इस प्रकार की गति पिंड की या कण की वृत्तीय गति कहलाती है। बात क्लियर हो रही है। तो यहाँ पर अगर कोई निश्चित बिंदु है जिसका नाम ओ रख देते हैं और इसके चारों ओर कोई कण इस तरीके से गति कर रहा है, उसके चारों ओर इस निश्चित बिंदु के सापेक्ष, मतलब इस अगर कोई पिंड है तो उस निश्चित बिंदु के सापेक्ष बराबर दूरी पर होता है, तो कण की यह गति जिसके अंतर्गत उसके चारों ओर यह गति कर रहा है, कण की यह गति वृत्तीय गति कहलाती है। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई। किसी कण की निश्चित बिंदु के सापेक्ष वह गति जिसके अंतर्गत या बिंदु के चारों ओर घूमती है, वृत्तीय गति कहलाती है। ओके, वृत्तीय गति कहलाती है। तो बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि वृत्तीय गति क्या होती है। जब आपके जहन में वृत्तीय गति आ जाती है तो मैं बता दूं कि जब कोई कण वृत्तीय गति करती है तो वृत्तीय गति में एक संरचना वृत्त की बनती है और इस संरचना में हर पॉइंट पर केंद्र के सापेक्ष जो होगी दूरियां बराबर होगी, जिसे आप कुछ और नहीं क्या कहते हो, त्रिज्याएं कहते हो। क्या? त्रिज्या। तो ये है इसकी त्रिज्या। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, जो कि वृत्तीय पथ पर केंद्र के सापेक्ष या उस बिंदु के सापेक्ष समान होगी और ये आपका उस वृत्तीय गति का केंद्र होगा। जब कोई कण गति करता है तो उस समय उसके पास दो प्रकार की गतियां होती हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा एक स्पर्श रेखीय दिशा में होगा और ये है फिलहाल के लिए केंद्र के सापेक्ष आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्पर्श रेखीय वेग की दिशा होगी और यहाँ पर भी होगी स्पर्श रेखीय वेग की दिशा। मतलब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला कि जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो इसके हर बिंदु पर इसके वेग की दिशा जो है वो आप देख पा रहे हो कि अलग अलग दिशाओं में है, ये आप देख पा रहे हैं। ओके, और वही मैं बात करूं कि इस प्रकार से इसका वेग रेखीय वेग होगा जो स्पर्श रेखीय पथ पर अलग अलग दिशाओं में है। वही दूसरा होता है कोणीय वेग। इसमें कोणीय वेग भी होता है, कोणीय वेग की चर्चा हम आगे करेंगे। ओके, तो वृत्तीय गति करते हुए पिंड या कण का वेग पथ पर स्पर्श रेखीय वेग कहलाता है। स्पर्श रेखीय वेग कहलाता है। जिसकी दिशा
जिसकी दिशा स्पर्श रेखीय दिशा में होती, स्पर्श रेखीय दिशा में होती है तथा यह हर बिंदु पर अलग अलग होगी तथा प्रत्येक क्षण यह भिन्न भिन्न होती है। क्षण यह भिन्न भिन्न होती है। बात क्लियर है कि आपका स्पर्श रेखीय वेग क्या है। ओके, अब एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मैं बता दूं कि एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, और बेसिकली जितने भी हमारे पास डिवाइसेस होते हैं वो ज्यादातर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को ही फॉलो करते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, यदि कोई कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो वृत्तीय पथ पर गति करते हुए कण की अगर चाल अपरिवर्तित रहती है, वृत्तीय पथ पर गति करते हुए अगर कण की चाल अपरिवर्तित रहती है, मतलब अचर चाल से अगर चलती है, अचर चाल से चलती है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड अगर 2 मीटर प्रति सेकंड है तो वृत्तीय पथ पर इसका स्पीड 2 मीटर पर सेकंड ही रहता है। वेग भले बदलता रहेगा क्योंकि कभी ये इस दिशा में, कभी ये इस दिशा में, कभी ये इस दिशा में, हर बार ये अपने पथ को बदलना चाहता है, लेकिन इसकी पथ पर बदलते हुए वेग का परिमाण नहीं बदलता। तो इस तरीके के गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो आप कहेंगे क्या, यदि कोई कण वृत्तीय पथ पर अचल चाल से गति करता है, अचल चाल से गति करता है, तब कण की गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक, अब मैं बात करूंगा त्रिज्य सदिश की। इसको हम कहते हैं रेडियल वेक्टर। क्या होता है रेडियल वेक्टर? अब थोड़ा समझें कि अगर कोई कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, लीजिए ये यहां गति कर रहा है, तो जब ये गति कर रहा है तो इस समय इसकी पोजीशन यहां है, और जब ये यहां पहुंचेगा अगले क्षण तो इसकी पोजीशन इस समय यहां पर। तो जब ये ओरिजिन के सापेक्ष इस स्थिति में पहुंचता है तो एक्चुअली ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब ये प्लेन को रिप्रेजेंट करता है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट शामिल हैं। जब किसी वृत्तीय पथ पर कोई कण किसी क्षण किसी स्थिति पर पहुंचता है तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब दोनों के द्वारा निरूपित किया जा सकता है। तो किसी तल पर वृत्तीय पथ पर गति करते हुए कण की निर्देशांकों के सापेक्ष मूल बिंदु, निर्देशांकों के साथ मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति को त्रिज्य सदिश कहते हैं। तो आइए अगर मैं इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं एक्सिस पर, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। ये एक्स एक्सिस हो गई बच्चों, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, और ये कण मान लीजिए इस समय यहां पर है तो इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। एक्स पर मान लीजिए स्मॉल एक्स होगा, ये ओरिजिन हो गया, ये स्मॉल वाई हो गया, और यहां पर जो इसकी पोजीशन हो जाएगी वो होगी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, और पोजीशन के साथ अगर मैं दिखाने की बात करूं तो इसे हम कहेंगे वेक्टर ऑफ आर, जो कि होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो यहां पर कैप इसके वेक्टर को दिखाता है। तो याद होगा जो लोगों ने पढ़ा होगा वेक्टर, तो यहां से इसका ये आप हाइपोटेनस जो देख रहे हो, ये जो आप कर्ण देख रहे हो, ये कर्ण एक्स और वाई के साथ
आई कैप और जे कैप के साथ दिखाया जाता है, इसे हम कहते हैं त्रिज्य सदिश। तो ये हो जाएगा आपका त्रिज्य सदिश जिसमें एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, शामिल होते हैं। डेफिनेशन समझिएगा, वृत्तीय पथ पर किसी क्षण, वृत्तीय पथ पर किसी क्षण कण की तल पर x तथा y अक्ष की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति कॉमा स्थिति सदिश या त्रिज्य सदिश, त्रिज्य सदिश कहलाती है। इसे दिखाना होगा तो हम लिखेंगे वेक्टर ऑफ r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ये हो गया आपका वेक्टर ऑफ r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया त्रिज्य सदिश। कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आइए थोड़ा समझेंगे। अगर कोई कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, ठीक, तो ये कण यहां पर फिलहाल के लिए स्टार्ट किया होगा, और जब ये किसी क्षण यहां पर है तो इस समय इसकी वृत्तीय पथ पर स्थिति S1 है, यहाँ पर ये कोई बिंदु है, और इस समय इसका त्रिज्य सदिश R1 हो सकता है, और ये यहां से जब यहां पहुंचा इसकी स्थिति जो है इस समय S2 हो सकती है, मतलब बिंदु हो सकती है, नई बिंदु की स्थिति, और यहां से यहां जाने में इसने कुछ इस बिंदु के बीच में दूरी तय की होगी, चाप तय किया होगा। इसको हम लोग कह सकते हैं छोटा सा विस्थापन वृत्तीय पथ पर, और वृत्तीय पथ पर ये केवल विस्थापन है, ठीक। यहां पर कण जब ये किसी बेसिस एक्सिस से अगर मैं बात करूं, S बिंदु से बात करूं, तो यहां से जब ये कण S2 पर पहुंचा तो इसका कोणीय विस्थापन मान लीजिए θ2 रहा होगा, और जब ये S से S1 पे पहुंचा था, S1 पे था, तो उस समय इसका विस्थापन था θ1। तो इस समय ये कोण बनाता था किसी इस बिंदु, या आप मान सकते हो बेसिस रेडियल वेक्टर, मतलब यहां से स्टार्ट की थी वृत्ति पर गति, तो यहां से यहां के θ1, यहां से यहां तक θ2। तो एक समान या फिर असमान किसी भी गति में अगर कोई कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो किसी समयांतराल में, किसी भी समयांतराल में पिंड के द्वारा वृत्तीय पथ पर आंतरित किया गया कोण, पिंड के द्वारा वृत्तीय पथ पर किसी क्षण आंतरित किया गया कोण, आंतरित किया गया कोण किसी भी क्षण, तो यहाँ पर S1 से S2 मान लेते हैं, तो किसी क्षण वृत्त पर आंतरित किया गया कोण जो मूल बिंदु के सापेक्ष प्राप्त होता है, इसे हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। बात समझ आई। तो यहाँ पर अगर मैं किसी क्षण के बारे में बात करूं, S1 से S2 के बारे में बात करूं, तो इस क्षण यहां से यहां तक के बीच में जो कोणीय विस्थापन होगा वो हो जाएगा बच्चों कितना, डेल थीटा, डेल थीटा। ओके, तो आइए वृत्तीय पथ पर गति करते हुए कण के द्वारा किसी क्षण आंतरिक केंद्र पर पूर्ण, केंद्र पर पूर्ण कोणीय, कॉमा दे दीजिएगा, कोणीय विस्थापन कहलाता है। कोणीय विस्थापन कहलाता है। बात समझ आ गई। तो किसी क्षण
वो यहां से यहां हो सकता है, यहां से यहां भी हो सकता है। किसी क्षण वस्तु के द्वारा, कण के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण कोणीय विस्थापन कहलाता है। कोणीय विस्थापन को डेल थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ओके ओके, यहां से किसी क्षण डेल्टा टी में S1 से S2 पर कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन कैसे निकालेंगे? तो कोणीय विस्थापन बराबर चाप, चाप क्या है? S1 से S2 वृत्तीय पथ पर चलेगी डिस्टेंस, दिस इज क्या आपका, ये हो जाएगा डेल एस अपॉन ये आपका रेडियस, मतलब रेडियस को आप त्रिज्या लिख सकते हैं यहाँ पे आर। तो यहां से आपका हो जाएगा फॉर्मूला डेल थीटा इज इक्वल टू डेल एस अपॉन ये आपका कोणीय विस्थापन का फॉर्मूला, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ S1 से लेके S2, डेल थीटा इज इक्वल टू डेल एस अपॉन आर। ओके, और इसकी अगर मैं यूनिट के बारे में बात करूं तो इसकी यूनिट आपको बहुत अच्छे से पता है, रेडियन में ली जाती है बेसिकली, और डायमेंशन तो होता नहीं है, तो ये डायमेंशनलेस। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके कोणीय वेग के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।